गुड मॉर्निंग 10th क्लास। मैं राजविंदर मैम। हिंदी की क्लास में आज हम करेंगे हमारी कृतिका बुक का लेसन नंबर फर्स्ट, माँ का अंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इस पाठ में लेखक ने एक ग्रामीण औरत और ग्रामीण जीवन के बारे में बताया है कि किस प्रकार उनका जीवन शहरी जीवन से दूर, चकाचौंध से दूर, बिल्कुल सादा होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। मृदंग एक प्रकार का बाजा होता है, वाद्य यंत्र है जिसको बजाया जाता है। उसके बाद है, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के मीन्स सुबह सुबह। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। मीन्स अंग लग गए का मतलब है कि वो अपने पिता के साथ ज़्यादा समय बिताते थे, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत होती है बेटे राख, ठीक है, जो पूजा की सामग्री वगैरह से निकलती है। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में बबूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बबूत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। मीन्स वो अपने जो है माथे के ऊपर चौड़ी सी बबूत की रेखा बना लेते थे। तो वो कहते हम जिस प्रकार बम भोले शिव शंकर को कहा जाता है, तो शंकर की तरह हम भी बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। आईने मीन्स शीशे में। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर मीन्स शर्माकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देती। बही होती है बेटे जैसे जिस प्रकार जो लोग अपना खाता वगैरह लिखते हैं ना, अकाउंटेंट के पास जो डायरी होती है ना, उसको बही कहा जाता है। तो वो कहते उसमें राम नाम लिखते रहते थे और पूजा की पोथी के साथ ही उसको रख दिया करते थे। ये इस चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक पिता अपने पुत्र को पेड़ की डाल पर बिठाकर उससे प्यार और लाड जता रहे हैं। उसके बाद है, 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। विराजमान मीन्स बैठे रहते, कि पिता जो है उनको अपने कंधे के ऊपर बिठाकर गंगा की तरफ जाते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। शिथिल होता है बेटे कमज़ोर हो जाना। वो खुद अपने आप को इस प्रकार महसूस करवाते कि मैं आपसे कमज़ोर हूँ। आपने देखा होगा नेचुरली पिता या फिर माता जब अपने बच्चों के साथ इस तरह लाड प्यार करते हैं तो वो बच्चे को ताकतवर दिखाने के लिए, ताकि उसका हौसला बढ़े, इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं और हम उनको पछाड़ देते मीन्स हरा देते। यह उतान पड़ जाते, हम उनकी छाती पर
चढ़ जाते थे। मतलब वो नीचे झुक जाते और हम उनकी पीठ पर चढ़ जाते, छाती पर सॉरी। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर हम उनसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते। तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। मीन्स प्यार जताने के अलग अलग तरीके होते वहाँ पर। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी की मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग